सोसाइटी के सदर जनाब इरशादुल्लाह साहब से मुखातिब हूँ। उनसे मैं जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने एजेंडे पे बात की है। अब आखिर में जो इन सब एजेंडे में जितनी भी बातें हुए उनके निचोड़ के लिए मैं दावत देता हूँ पक्कल वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब इरशादुल्लाह साहब को कि वो इस पर तफसीली बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मेंबरान पक्खल वेलफेयर सोसाइटी ईदगाह डमरा तहसील बफा पक्खल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम मेंबरान ने आज के इस खसूसी इजलास में शिरकत की और अपनी अच्छे राय से हमें आरा किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पक्खल वेलफेयर सोसाइटी जो भी काम करती है और जिस काम के लिए मनसूबाबंदी करती है तो उससे पहले तमाम मेंबरान को इकट्ठा बिठा कर और इसी इजलास में इस तरह के मीटिंग में इस तरह के जिस तरह हम आज जमा है इस तरह मीटिंग में उस पर मशवरा करते हैं और मशवरे के बाद उसका एक निचोड़ निकाल कर उस पर फैसला करती है। क्योंकि पक्खल वेलफेयर सोसाइटी हमारे इस इलाके की ऐसी तंजीम है जो किसी फ़र्द वाहिद के ताबे नहीं है और ना ही किसी फ़र्द वाहिद की तंजीम है, बल्कि यह एक मुकम्मल टीम वर्क है हमारा माशाल्लाह। और इसमें हमारे जितने भी मेंबरान हैं, जिस मीटिंग में हम भी 15 बैठते हैं, 20 बैठते हैं, 30 बैठते हैं, तमाम मेंबरान से मुतफ़िका राय ली जाती है और उसके बाद उस पर मुतफ़िका फ़ैसला करके तमाम मेंबरान को बता दिया जाता है। जब सब ओके कर लेते हैं उसके बाद वो काम किया जाता है। तो इस पर हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये अक्ल बख्शी और हमें ये तौफीक दी, ये हिम्मत दी कि तमाम लोग इस पर मुतफ़िक हो जाते हैं। उसके अलावा पक्खल वेलफेयर सोसाइटी जिस तरह के तमाम मेंबरान ने पहले आगाह कर दिया कि मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, जहेज़ फील्ड में, हर फील्ड में कुछ ना कुछ काम करती रहती है, क्योंकि पक्खल वेलफेयर सोसाइटी की ही इस इलाके में ऐसा ज़रिया है जिसकी मदद से, जिसकी वजह से एक गरीब बंदा अपने लिए खुशी से दवाई ख़रीद सकता है, अपने लिए खुशी से अपने बच्चों के लिए कॉपियाँ ख़रीद सकता है और अपने लिए खुशी से हमें कह कर अपने लिए राशन ले सकते हैं। क्योंकि पक्खल वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेंबरान हैं उनको ये इख्तियार हासिल है कि जिस मेंबर को भी जहाँ पर भी अगर कोई गरीब बंदा मिलता है उसको रिक्वेस्ट करता है, उसको दरख्वास्त करता है, तो वो किसी सदर से, किसी सेक्रेटरी से, किसी से भी वो तस्दीक नहीं करेगा कि मैं इस बंदे को चीज़ दूँ या न दूँ, बल्कि पक्खल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम मेंबरान, वो सदर भी हैं, वो सेक्रेटरी भी है, वो ख़जानची भी है, वो सारे कुछ हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से कि माशाल्लाह तमाम मेंबरान मुत्तहिद भी हैं और एतमाद वाले भी हैं और इतनी अकल सोच में है कि किस बंदे के साथ कौन सी हेल्प करनी चाहिए। तो इसी वजह से जिधर भी, जहाँ भी जिस बंदे को कोई बंदा अपना मसला बताता है तो पक्खल वेलफेयर सोसाइटी का हर मेंबर उसी जगह पर उसका मसला हल कर देता है और बाद में आकर ऑफिस से जितना भी उसका खर्चा हुआ होता है वो सोसाइटी के ख़जानची से ले लेता है। इसी तरह हमारे जो मुस्तहिक बच्चियाँ, यतीम बच्चों की शादियों का प्रोग्राम होता है। जैसे कि आजकल इस महंगाई के दौर में आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक मुश्किल काम है बच्ची की शादी कराना। तो हमारे पास काफ़ी सारी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन कोई 8 से 10 शादियाँ करा चुके हैं जिसमें हम अपना हिस्सा डाल चुके हैं। और रिसेंटली एक बच्ची की शादी थी, उसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए का जहेज़ सामान तमाम चीज़ें जो है ना वो हमारे पक्खल वेलफेयर सोसाइटी के तवसत से एक मुखय्यर आदमी ने दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम सिवाय राज में रखा गया और वो चीज़ उनके हवाले कर दी गई है। इसी तरह उसके अलावा हमारे पास अभी 2 से 3 दरख्वास्तें पड़ी हैं जिसमें एक शादी अभी 10 तारीख को हो रही है, उसके लिए हम फंड क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद मज़ीद 1 महीने के बाद दूसरी एक शादी है, उसके लिए भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि वो हमारे साथ इसमें हेल्प करें, तावन करें, ताकि हमारे इलाके ईदगाह डम्बरा तहसील बफा पक्खल के जितनी भी गरीब बच्चियाँ हैं, उनके वालिदैन हैं, वो ज़िंदगी की खुशियों में शामिल हो सकें। तो तमाम मुखय्यर हज़रात से, तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे साथ तावन करें गरीबों को खुशियाँ दिलाने के लिए। इसके साथ साथ जो ये प्लेटफार्म हमारे बना हुआ है, ये इसीलिए बना हुआ है ताकि इस इलाके में जितने भी गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो अपने लिए दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, ताकि उनका कोई भला हो सके, उनको बग़ैर कर्ज़ लिए हुए, बग़ैर टेंशन लिए हुए पैसे मिल सके और वो अपने लिए दवाई लाकर या अपने बच्चों के लिए दवाई लाकर वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा पक्खल वेलफेयर सोसाइटी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान यहाँ पर इधर उधर घूम रहे होते थे, जिनके पास कोई मिशन नहीं था, स्कूल से आते थे तो इधर दाएं बाएं फिरते थे, लेकिन ये तमाम नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफार्म मिल चुका है
جس میں تمام نوجوان بالخصوص جتنے بھی ہمارے ینگسٹر اسکول کالج کے بچے ہیں ان کا بہت شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی توفیق دی اور ان کو بھی اللہ پاک یہ توفیق دی کہ وہ آ کر شام کے ٹائم پر یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے علاقے کے مسئلے مسائل پر بحث کر جاتے ہیں. جو ان کو معلومات نہیں تھی وہ حاصل کر لیتے ہیں, جو ان کے پاس معلومات ہوتی ہے وہ ہمارے تک پہنچا دیتے ہیں, جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں اگر کوئی غریب بندہ ہے, ایک ضرورت مند بندہ ہے, اس بندے تک پکھل ویلفیئر سوسائٹی کی مدد ہیلپ پہنچ جاتی ہے اور وہ بندہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے نوجوان بچے اپنے آپ کو بڑوں سے جو ہمارے اس علاقے عیدگاہ ڈمبرا تکیہ بڑا گرام جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ینگسٹ بچوں کو ہمارے ساتھ ٹچ کریں, ہمارا ساتھ دیں, خود بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ وہ ایک اچھے کام کے قابل عملی زندگی میں بن سکیں اور ایک اچھا مشورہ بھی ہمیں دے سکے اور ہمارے ہاتھ پاؤں بھی بن سکیں تاکہ اس علاقے کی ترقی کا وہ سبب بنے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور آپ سے دوبارہ یہ گزارش ہے کہ پکھل ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ تعاون کیجیے اور غریب لوگوں کے ساتھ مدد میں ہمارا ساتھ دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو.